हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कक्षा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च और आज हम करेंगे 6 मार्च के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजेंद्र बहादुर सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पूर्वी जो हमारी रेलवे है, पूर्वी नौसेना है, उसका हेडक्वार्टर हमारा विशाखापट्टनम में है। हमारी नौसेना की 3 कमान होती हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। दक्षिणी का हेडक्वार्टर कोची, केरला में है और पश्चिमी का हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। पश्चिमी नौसेना के अध्यक्ष बने हैं अभी हरि कुमार। और हमारा इंडियन नेवल एकेडमी, जो हमारा भारतीय नौसेना एकेडमी है, ये केरला के अजीमेला जगह पे है। नेवी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को और इससे 4 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को मनाया जाता है सबमरीन डे, क्योंकि हमने इस दिन जो हमारी पहली सबमरीन यूज़ की थी INS कलवारी, वो इसी दिन 8 दिसंबर को यूज़ की थी। इंडियन नेवी ने अभी 4 मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं। पहला है हमारा स्लीनेक्स, जो कि हमने किया है श्रीलंका के साथ। फिर दूसरी है हमारी बंगोसागर, जो कि हमने की है बांग्लादेश के साथ और ये एक्सरसाइज हुई है बे ऑफ बंगाल में। फिर थर्ड एक्सरसाइज की है जिमैक्स, जो कि हमने की है जापान के साथ और ये की है अरेबियन सी में। फिर फोर्थ एक्सरसाइज हमने की है मलाबार, जो कि हमने की है ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण हुआ था विशाखापट्टनम में और दूसरा चरण हुआ था अरेबियन सी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मो छटुआ और ई कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप जिस राज्य ने लॉन्च किया है, इस राज्य ने अभी 5 और ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिनके नाम हैं, पहला है हमारा मो छटुआ। छटुआ यहाँ पे राशन को बोलते हैं, तो ये ऐप लॉन्च किया गया है गरीबों को राशन देने के लिए। फिर दूसरा है जिसका नाम है ई कलिका। ये ऐप लॉन्च किया गया है बच्चों को क्रच फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए। जो 3 साल से कम बच्चे होंगे उन्हें क्रच फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी। फिर है हमारा मो शिशु ऐप। इस पोर्टल में बच्चों को कैसे बड़ा करना है, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सारी जानकारी इस पोर्टल पे मिलेगी। फिर आता है हमारा ममता ऐप। ममता नाम है इस ऐप का। इसमें जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बेनिफिट दिए जाएंगे और इनके लिए जो योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, वो सारी जानकारी भी इस पोर्टल पे आपको मिलेगी। फिर 5वां ऐप है हमारा ई मानदेय। इस पोर्टल पे आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी, पेंशन वगैरह की जानकारी मिलेगी। तो ये सारे ऐप लॉन्च किए हैं हमारा उड़ीसा की सरकार ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। आगे चलते हैं। फिर उड़ीसा की सरकार ने एक परिश्रम पोर्टल भी लॉन्च किया था। फिर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में बनेगा। ये बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। फिर यहाँ पे एक त्योहार होता है बाली जात्रा। फिर एक और त्योहार होता है जिसका नाम है धानु जात्रा, बाली जात्रा, धानु जात्रा। फिर डोला पूर्णिमा। फिर यहाँ पे एक राज प्रभा नाम का त्योहार है, जिसे राज पर्व भी बोलते हैं। एक नुआखाई नाम का त्योहार भी यहाँ पे मनाया जाता है। फिर ठाकुरानी जात्रा भी उड़ीसा में बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है।
जगन्नाथ यात्रा तो आप जानते ही होंगे, जगन्नाथ यात्रा। फिर उड़ीसा में एक तोशाली नाम का क्राफ्ट मेला भी लगा था, एक क्राफ्ट मेला हुनर हाट जिसका राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था, वो दिल्ली में भी लगा है। फिर भुवनेश्वर में बिंदु सागर जो झील है उसकी सफाई के लिए अभियान चलाया हुआ है, और भुवनेश्वर में ही हमारा पहला कोविड वॉरियर मेमोरियल बनेगा। तो भुवनेश्वर में बिंदु सागर जो हमारी लेक है उसकी सफाई के लिए अभियान चलाया हुआ है। भुवनेश्वर में हमारा फर्स्ट कोविड मेमोरियल भी बनेगा, फर्स्ट कोविड वॉरियर मेमोरियल। फिर भुवनेश्वर में फर्स्ट फायर पार्क भी बनाया जाएगा, फर्स्ट फायर पार्क। और फिर उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी नंबर 1 पे था, शहरी शासन सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो सीबीटीटी के चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके अप्रत्यक्ष विभाग के मतलब सीबीआईसी के चेयरमैन हैं एम अजीत कुमार। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इरडा ने बीमा कंपनी को अनिवार्य रूप से स्टैंडर्ड व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी देने के निर्देश जारी किए हैं, इस पॉलिसी का क्या नाम है? इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या होती है? स्टैंडर्ड पॉलिसी मतलब जो भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सबको देनी पड़ती है, तो ये है हमारी सरल सुरक्षा बीमा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन इरडा ही तैयार करता है, तो इसमें कस्टमर के साथ दुरुपयोग या झांसा या कुछ ऐसा नहीं होता। सरल सुरक्षा बीमा की शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि आपको 18 से 70 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए और आपको कम से कम 2.5 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का बीमा मिल सकता है, दुर्घटना बीमा। इरडा के चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया, और इरडा का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा हैदराबाद में। इरडा ने अभी अभी 4 कमेटी बनाई है। फर्स्ट है हमारा पी उमेश कमेटी बनाई गई थी साइबर सिक्योरिटी के लिए। सेकंड कमेटी बनाई थी सुरेश माथुर कमेटी। ये इसके काम क्या थे? इसके काम ये थे कि भारत में जो एक पेंडेमिक रिस्क पूल बनाया जाए। थर्ड थी हमारी प्रवीण कुटुंबे कमेटी। इस कमेटी का काम ये था कि भारत में डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, और इन्होंने 3 आइडेंटिफाई भी की थी। उनका नाम था LIC, NIC और NIACL। LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार और GIC के चेयरमैन हैं देवेश श्रीवास्तव। फिर हमारे NIACL के चेयरमैन हैं ताजेंद्र मुखर्जी। फिर हमारी 4th कमेटी बनाई गई थी ड्रोन इंश्योरेंस की कमेटी, जिसका नाम था अंजन डे कमेटी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आर्टिका उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आर्टिका M जो है उपकरण है इसे लॉन्च किया है रशिया की गवर्नमेंट ने, रूस ने इसे लॉन्च किया है। रूस ने एक मिसाइल भी छोड़ी थी जिसका नाम था सिरकॉन, और ये जो रॉकेट छोड़ा था उसका नाम था अंकारा A5 रॉकेट। और इनका एक पुराना रॉकेट भी है जिसका नाम है सोयूज रॉकेट। यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, और रूस में हमारे राजदूत हैं DB वेंकटेश वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंद कुमार सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द BJP MP फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो ये चुनाव लड़ते थे खंडवा मध्य प्रदेश, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
फिर मध्य प्रदेश की कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। फर्स्ट है हमारा बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर बांध भी है, फिर है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर हमारा आता है एक करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है हमारी नाहरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद आता है ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है हमारा पंचमणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है पलपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और भी हैं और हैं। फिर है फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है फैन। फिर इसके बाद आती है हमारी पानपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है रतापनी जिसे बाद में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था, फिर है हमारी सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन नदी गंगा में जाके मिल जाती है, फिर है कोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोन जो नदी है वो हमारी यमुना में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं, जैसे पहला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, और फिर है हमारा पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क है, फिर यहाँ पे हमारा वन विहार नेशनल पार्क है, फिर और फोजिल नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया है, तो अब इसके जो नाम होगा वो होगा संसद टीवी, और इसके सीईओ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके सीईओ बने हैं रवि कपूर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में घर की पहचान चैलिक नाम का कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये कार्यक्रम इसका मतलब है हम घर के बाहर जो नेम प्लेट लिखते हैं उस नेम प्लेट पे अब बेटियों का नाम भी होना चाहिए, सिर्फ पुरुषों का नहीं महिलाओं का नाम भी होना चाहिए, तो ये महिला सशक्तिकरण को दिखाएगा। ये पहल नैनीताल में शुरू की है। सीएम है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड की कैपिटल है, राजधानी है यहाँ की देहरादून। फिर देहरादून में हमारी साइंस सिटी बन रही है, देहरादून में। फिर देहरादून में सोंग डैम भी बन रहा है, फिर यहाँ पे एक सूर्यधर नाम का झील भी बन रही है, सूर्यधर लेक। MG मनरेगा में जो 100 दिन काम मिलता था उसको उत्तराखंड की सरकार ने बढ़ाकर अब 150 दिन कर दिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अब RS चौहान। उत्तराखंड के चमोली में अभी अभी बाढ़ आई थी, तो इसमें तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत योजना थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, और ये NTPC द्वारा ओन थी। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है जो कि हल्द्वानी में बना है। उत्तराखंड में एक तितली है जिसको बोलते हैं गोल्डन बर्ड विंग, तितली का नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ये हिमालय में पाई जाती है, इसे पूरे भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। भारत का पहला स्नो लीपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी उत्तराखंड में बनेगा। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में बना है, और भारत का पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में बना है। और फिर हल्द्वानी में एक ग्रीन रामायण पार्क भी बना है। भारत का पहला पिरुल
पावर प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड में ही बना है, पिरुल पावर प्रोजेक्ट। और आसान कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। गंगा नदी का पहला संग्रहालय भी यहीं पर बनेगा, जो कि चांदी घाट हरिद्वार में बनेगा। यहाँ पे कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। यहाँ पे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी चल रही है। एक एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी यहाँ पे चल रही है। फिर यहाँ की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। यहाँ पे अस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी है, बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर यहाँ पे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर यहाँ पे नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर है। यहाँ पे फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी। यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। इस योजना में 1 लाख सबसे गरीब परिवारों को पहचाना जाएगा, और हरियाणा के सीएम ने उनकी मासिक आय तय की है, कम से कम 8,000 से 9,000 के बीच में उनकी मासिक आय का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा की जो सरकार है उसने फिर एक योजना चलाई है, जिसका नाम है BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। तो अगर आप SC से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं आप, तो आपको अगर अपने घर की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए तो आपको सरकार 80,000 रुपये देगी, लेकिन आप गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए। हरियाणा की सरकार ने एक और योजना चलाई है, जिसका नाम है संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना। इस योजना में ये है कि अगर आप कोई सामाजिक या धार्मिक संगठन चलाते हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपये मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिससे आप महापुरुषों का जन्मदिन मना सकें गांव या किसी ब्लॉक लेवल पर। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश वायुसेना को कौन सा हेलीकॉप्टर उपहार में दिया है? तो 20 मार्च 2021 को बांग्लादेश अपने आज़ादी के 50 साल पूरा कर लेगा, तो भारत ने उपहार में दिया है बांग्लादेश को अलाइटे 3 हेलीकॉप्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। लेकिन बांग्लादेश ने भी हमें कुछ दिया है, और वो है लेगेसी F-86 साब्रे एयरक्राफ्ट। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, आवासीय और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के क्षेत्रीय मूल्यांकन का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, और ये 6वीं बार होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, एक है ई संपदा और दूसरा पोर्टल है ई धरती जियो। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की
1/4 आबादी किस वर्ष तक बहरेपन की समस्याओं से जूझेगी? तो 25% आबादी बहरेपन का शिकार हो सकती है 2050 तक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इतना नॉइस पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि 2050 तक 25% आबादी बहरेपन का शिकार हो सकती है। WHO न्यूज़ में 3 कारणों की वजह से आया था। सबसे पहले तो इन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। फिर इन्होंने श्रीलंका और मालदीव को भी मीज़ल्स और रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है। और इन्होंने 18 से 24 नवंबर को इन्होंने वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक मनाया था। और इन्होंने एक WHO फाउंडेशन बनाई है जिसके CEO होंगे अनिल सोनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौशल्या मातृ योजना के तहत दूसरी बेटी को जन्म देने वाली महिलाओं को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 5,000 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में। और भी योजना चल रही हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना चल रही है इस राज्य में। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? इसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भी काम करेगा। तो ये है NASSCOM। आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना पहली बार संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस की वायुसेनाओं के साथ अभ्यास में भाग लेगी। तो इस अभ्यास का नाम होगा रेड फ्लैग 7। ये युद्ध अभ्यास UAE में ही होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों को निगरानी के वास्ते DRDO द्वारा विकसित इस उपग्रह को इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो सैटेलाइट का नाम होगा सिंधु नेत्र। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 3 मार्च को। आंसर है ऑप्शन सी। इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।